मौसम बदल रहा है, फागुन का महीना 2 दिन बाद ये फागुन का अपना जो सबसे बड़ा त्योहार अपने देश में इतने दिन चलता है, 10 से 12 दिन ब्रज पूरा रंगों से सराबोर है इस समय। और होली के साथ रंग भी है, रस भी है, भोजन, नाना प्रकार के व्यंजन। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो पुरानी दिल्ली में किस तरह से जो प्राचीन परंपराएं रही हैं होली को मनाने की, अंशु आज सुना है कि आज आप उस पर कुछ ज्यादा जानकारी दे रही हैं बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर हम बात करने वाले हैं होली के विविध रंगों के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एनएसडी के प्रोफेसर रहे हैं, आप डायरेक्टर, एक्टर भी रहे हैं। और सर ख़ास बात ये है कि जैसा संजीव जी ने पुरानी दिल्ली का यहाँ पर अभी जिक्र किया और हमें पता है कि आपका वास्ता भी पुरानी दिल्ली से रहा है। तो सर चलते हैं पुराने समय में, पुरानी दिल्ली में। बताइए कैसा उस समय में होली मनाई जाती थी और क्या परंपरा उस टाइम पर रहती थी? शुरुआती तो मुझे अगर बचपन का मैं बोलूँ तो गली मोहल्लों में बहुत पहले से शुरू हो जाता था। अभी तो मेरे ख्याल 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं याद करूं तो शायद 10 दिन पहले से ही होली का खुमार चढ़ना शुरू हो जाता था। और होली के लिए बड़ा एक कम्युनिटी को जोड़ने के लिए बहुत चंदे करने की योजनाएं बनाई जाती थी। तो बच्चे के तौर पर हम देखते थे बहुत से लोग बहुत शरारतें भी करते थे और उसका कोई बुरा नहीं माना जाता था। और मुझे 60 या कहते थे बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली पर आज है। बुरा मान जाते हैं लोग। अब कभी कभी होते हैं, वो नहीं मानना चाहिए। अगर इसलिए हम पहले झांकें, उसके अंदर झांक करके देखें तो लगेगा कि भाई ये बुरा ना मानने का त्योहार है। तो मुझे जो याद आ रहा है कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें शायद मैंने देखी हैं। पहले जो पहनावा होता था, टोपी होती थी, गांधी टोपी। लोग जो बुजुर्ग थे वो गांधी टोपी पहना करते थे और जाते थे। टोलियां निकलती थी होली पर। बच्चों की तो टोलियां निकलती थी। और जो शरारती बच्चे होते थे वो क्या करते थे, पुरानी दिल्ली में अगर 60-70s की टोपोग्राफी आप देखें तो मेरा ख्याल 2 मंजिले मकान से ज़्यादा नहीं थे। धीरे धीरे बाद में वो मंजिलें बढ़ने लग गई। तो लोग अपने छतों से जाकर के और नीचे एक पिन का कांटा भेजते थे। पीछे कोई शरारती बच्चा होता था तो वो जो ताऊ जी या चाचा जी जा रहे हैं उनकी टोपी लेकर के खींच के ऊपर चढ़ाता था। अच्छा जी। और फिर उनको मालूम होता था कि भाई ये चढ़ाई क्यों गई ये टोपी, कि होली का चंदा देना है। तो अच्छा, चंदे के लिए होता था होली का चंदा, होली के चंदे के लिए टोपी लौटाइए तब जब पैसे मिले। हाँ, तो उन्हें लगता था हमारी टोपी चढ़ गई है तो अब तो चंदा दिए वरना बात नहीं बनेगी। तो जिसकी जो श्रद्धा ये आपने किया बचपन में? मैंने देखा और मैं उस शरारती टोली के साथ खड़ा रहा। अच्छा, आपकी टोली थोड़ी अलग थी मतलब? मैं बस देखने तक ही सीमित था। देखने तक ही सीमित था क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा स्किल वाला काम था कि अगर कोई साइकिल पे जा रहा है या पैदल जा रहा है तो चुपचाप पीछे 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 बिना उसको किए हुए ड्रामे की तरह वो खींचा और चढ़ गई। उनको भी लगता था टोपी चढ़ गई, वो भी हंसते थे। तो या तो कुछ होते थे तो पहले ही निकाल करके अठन्नी चवन्नी उस जमाने में चलती थी। जी। तो अठन्नी चवन्नी मिल जाना भी काफ़ी होता था। तो वो मिलते ही तो उस चंदे से होता क्या था? उस चंदे से कुछ लकड़ियां तो घरों से खरीदी जाती थी। अच्छा। और बाकी जो सेलिब्रेशन का सामान होता था, होली है, होली के लिए जो और लकड़ी या कुछ सामान, ये होलिका दहन की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। होलिका दहन की, तो उसकी तैयारी के लिए वो सारी चीज़ें होती थी। तो ये सुरेश जी, आप जो माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, आपकी इस बात से और एक तस्वीर भी मन में बन रही है। इससे बड़ा कम्युनिटी का त्योहार तो कोई लगता नहीं जो इतना लंबा। बिल्कुल नहीं। बताइए। मुझे तो संजीव जी, मैंने कहा ना कि 10 दिन से पहले ये शुरू हो जाता था। और होलिका दहन में मुझे याद है हमारे घर में हमारी बहनें खुद क्या, वो जो अब तो शायद उन चीज़ों को वो करेंगे भी नहीं, जो गोबर होता था, गोबर ला करके उसके जैसे गांव में उपले बनाते हैं या कंडे बोलते हैं, तो तरह तरह के वो छेद करके इस तरीके के हार बनाए जाते थे। उसके अंदर ड्राई फ्रूट, गोले और ये सब लगा करके माला पहन करके जाते थे। और जब होलिका का दहन जिस दिन होता था तो उसमें उसको, हाँ, तो उसको पहनाया जाता था। होलिका को पहनाया जाता था। तो वो जो चीज़ें बनाने का दिन था तो वो 3-4 दिन पहले से ही बहन सब लग जाती थी। और वो कंडे तो पहले जलते थे, 60-70s में गैस वगैरह नहीं था।
और कोयले और अंगीठियों का मौसम था, तो वो सब चीज़ें चलती थी। तो वो छत के ऊपर वो जो जिस तरह से कंडे या उपले बनते हैं, तो वो पहन करके वो बनाने का, उसमें छेद करना ताकि उसके अंदर रस्सी जा करके हार बन जाए, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और वो तो इसके लिए आप देख सकते हैं तैयारी कि 10 दिन पहले से शुरू हो रही है और साथ मिलकर सब इसको मना रहे हैं। तो समय चाहिए, तो सारी चीज़ें साथ होती थी। उससे भी बहुत पहले 1 महीना से, क्योंकि थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हो गई होती थी या पिछला कुछ चीज़ें होती थी, मौसम में बहुत फ़र्क आ गया तब से अब तक। तो खरबूजा, इसके जो बीज होते हैं उनको करना, तो तरह तरह की बर्फियाँ, मखाने, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती थी। अच्छा, आप जो बता रहे हैं ना, हमको भी कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने होलिका दहन की बात की, उससे 4-5 दिन पहले घरों में जितने भी बड़े और ख़ासतौर पर महिलाएं, वो घर में खोया बनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि बिल्कुल। गुजिया बनानी है। बिल्कुल। तो खोई की गुजिया। अच्छा, उसमें भी कम्युनिटी की बात होती थी कि सब मिलके पहले एक के यहाँ गुजिया बनेंगी, फिर किसी और के यहाँ गुजिया बनेगी, तो बारी बारी से दिन तय होता था। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और तरह तरह की, तो हमारे लिए तो वो मौका होता था कि चलो भाई ये होगा तो कम से कम महीना भर तो चलेगा। तो और इतना खाया जाता था कि अब छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ जाते थे गुजिया भरने के लिए। अरे वो उसकी शेप काटी जाती थी ना। हाँ, बिल्कुल, जो बर्फी होती उस समय में सांचे तो बाद में आए। हाँ, सांचे बाद में आए। बिल्कुल। तो वो कुछ एक घूमने वाली चाकू नुमा कुछ चीज होती थी उसको। हाँ, वो चम्मच होती थी, चम्मच में पीछे चम्मच पहिया में लगा पहिया होता था। पहिया, और पहिए को ऐसे दबाते जाइए और वो गुजिया वैसे बन जाती थी। गुजिया तो बोलते थे। अंशु मुझे और आपको ऐसे देख रही है, किस जमाने की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो सुन रहे होंगे, अगर वो 60-70s, तो शायद उनको वो दौर पुरानी दिल्ली के सब याद आ रहे होंगे। हम आप जैसे नौजवान जो 18-18 बरस के हैं, 17 वर्ष के 17 बरस के। अच्छा, ठीक है जी, जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये कमाल का दौर था जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो इतना समय जोड़ करके रखती थी पूरी कम्युनिटी, पहले तो तैयारी होती थी, तो तैयारी में समय गुजिया बनना, और गुजिया नमकीन बनती थी, नमकीन बनती थी, बेसन बनते थे, और बेसन के वो खांचे मोटे वाले, एक सेब, बेसन के सेब अलग होते थे, पतले सेब अलग होते थे, दही बड़े बनते थे, दही बड़ों के अंदर काली मिर्च डाल के ताकि हाजमा ठीक रहे, इस तरह के सारे पकवान, कांजी बनती थी। सारी मिठाइयाँ घरों में बना घरों में बनती थी अंशु। ये बाजार से कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन सर एक चीज देखी गई है कि होली पर अक्सर बहुत सारे घरों में ये आज भी होता है, और अभी आपने भी जिक्र किया दही बड़ों का, क्या इसका कुछ खास रेलेवेंस है क्या इसके नहीं, ऊपर? दही बड़े तो बनते हैं, लेकिन उस समय में और अब समय में मेरे घर आज भी बनते हैं। तो आज भी बनते हैं, और लोग यार दोस्त आते हैं, घर बैठते हैं, हम सब अच्छे से होली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन तब ये था कि सारी चीज़ें जो उड़द की दाल है वो पीसना, ये तमाम चीज़ें घर पे बनाई जाती थी, पीस करके बनाई जाती थी, उसमें काली मिर्ची ये सब डाल करके बड़े को सुखा करके रखा जाता था, और पानी में भिगो के सॉफ्ट करके दही में डाल करके हम लोग खाते थे। सौंठ बनती थी जी। उसके लिए। आजकल तो वो थोड़े से रेडीमेड दही बड़े आने लग गए हैं, तो वो रेडीमेड दही बड़े थोड़ा सा भिगो के पानी के अंदर वो बना लिए जाते हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट हर चीज़ में तरीका बदल गया, लेकिन वो जो जायका है दही बड़ों का वो तब भी था और आज भी। हाँ। और देखिए कांजी बनती थी। अच्छा, महाराष्ट्र में पूरन पोली बनते। आप तो महाराष्ट्र में, अब आजकल आप मुंबई में रहते हैं। जी, मैं बम्बई में हूँ। तो बम्बई से अभी मैं थोड़ा होली से ज़्यादा जुड़ा नहीं, मेरे को अभी 4-5 साल ही हुए हैं। तो वहाँ थोड़ा सा अभी, क्योंकि आज की होली है, तो मैं पुराने ज़माने की जो होली बम्बई में होती थी उसके बारे में ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। तो मुंबई में तो अभी सोसाइटी का कल्चर है, तो सोसाइटीज़ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर भी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी में जो होली का त्यौहार है वो 1-2 घंटे तक ही रह गया है, कि जिस दिन होली है या कुछ है तो सोसाइटी के लोग आपस में मिलेंगे थोड़ा सा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बात अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ये सिर्फ ये नहीं कि इतिहास में क्या है, ये कमाल का त्यौहार है होली। और इस कार्यक्रम के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी, और सुरेश जी से भी जब बात हुई कि हमने अगर कुछ नुकसान किया है अपना, तो ये किया है कि हमने होली का स्वरूप बहुत बदल दिया है। जो आप बात कर रहे थे कि वो टोपी किस तरह से वो कांटे में फंसाई जाती थी, अब क्या होता है कि छतों से अब पानी भरे हुए गुब्बारे फेंके जाते हैं, जिनसे चोट लग जाती है लोगों को। तो त्योहार का रूप बदल गया, उसमें केमिकल कलर्स आ गए। पहले तो प्राकृतिक रंग, जो फूलों से होली, बताइए जरा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे वो तो थोड़ा सा जो टोपी खींचना था ना, वो थोड़ा सा शरारतीपना था, ज़्यादा शरारतीपना था टोली का। एक और बड़ा सोफिस्टिकेटेड था कि कोई साइकिल पे आ रहे हैं बुजुर्ग, जिनसे पैसा लेना है या चंदा लेना है,
तो बच्चों की टोली आगे ना पूरा रास्ता बंद करके खड़ी हो जाती थी, हम तो जाने नहीं देंगे। चंदा ये दीजिए। अच्छा ऑप्शन है। हाँ, मतलब सत्यवादी गांधीवादी था कि भाई अहिंसा, हमें ये खींचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे खड़ा होना है, तो आप पैसे दो तो जाओगे, तो रास्ता जब तक नहीं खुलेगा, जब तक आप चवन्नी अठन्नी जो ना दे दो या रुपया ना दे दो, तो बहुत मेहरबानी। सुरेश जी, सर, रंगों फूलों की होली का भी जिक्र किया संजीव जी ने, उस बारे में बताइए। मैं कुंडेवालान, एक जगह है पुरानी दिल्ली में जी, तो कुंडेवालान में मैं रहता था। हमारा हौस काजी, कुंडेवालान, अजमेरी गेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर गाय के पानी पीने के लिए जो हौदियाँ होती हैं, हमारा चौक कुंडेवालान के अंदर उस तरह की वो हौद होते थे। तो वहाँ पे पलाश के, टेसू के फूल हम उस पानी में डाल दिया करते थे, टेसू के फूल डालते थे, तो टेसू के फूल से वो पानी का रंग पूरा गुलाबी हो जाता था। अच्छा। आप देखिए कितना खर्चा करते थे। मुझे याद है कि हमें खास तौर से बच्चों को छोटे छोटे सफ़ेद कुर्ते मिल जाते थे और पजामे मिलते थे, तो उसके ऊपर जब हम जाते थे तो वो टेसू के फूलों का रंग जो आता था उसका मज़ा ही अलग होता था। तो अब देखिए, टेसू के फूल का जिनको अगर नहीं मालूम है, टेसू के फूल पहले हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाते थे, पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, रात भर भिगोना पड़ेगा आपको, और इतना बढ़िया रंग आता है और खुशबू होती है उस पानी बिल्कुल में। बिल्कुल उस बिल्कुल। पानी में खुशबू होती है जी। अच्छा, एक और चीज़ खास तौर से पुरानी दिल्ली के बारे में जुड़ी हुई, कि होली पर कवि सम्मेलन भी एक होता था, और उसके बाद वो महामूर्ख सम्मेलन। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो होली के दिन, होली की मतलब जो छोटी होली जिसको हम बोलते हैं, होली का दहन वाले दिन वो होता था, या मेरे ख्याल से वो सब रंग वाले दिन के बाद शाम को होता था, जब रंग हो जाता था उसके दिन शाम को होता था रामलीला मैदान में। तो महामूर्खाधिराज की एक उपाधि दी जाती थी। तो पुरानी दिल्ली से एक व्यक्ति जिनको मूर्खाधिराज की उपाधि दी जानी है, उनको गधे पे बैठाया जाता था, और गधे पे भी वो उल्टा होकर के बैठते थे। तो सर, ये कौन लाइक इसको किस तरह से, क्या इसका क्राइटेरिया होता था, कौन डिसाइड करता था? कहीं से ये शुरू हुआ, उसका डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम देखते थे और जाते भी थे। तो वो पूरा लेकर के, और वो जाकर के सब लोग होता था, ये महामूर्खाधिराज सम्मेलन रामलीला मैदान में होगा, जो हमदर्द के पास में है रामलीला मैदान। जी। तो वहाँ पर वो कवि सम्मेलन भी होता था, और उसके अंदर कुछ कविताएं, फनी कविताएं भी छपा करती थी, तो सब पढ़ते थे और उसका मजा लेते थे। होली के जो मजाक होते हैं, ये मीडिया में कवरेज भी होती थी, अगले दिन तस्वीरें भी छपती थी इसकी। हाँ बिल्कुल। और शायद सुरेश जी, आपको भी याद होगा कि होली के दिन जब अखबार आता था, तो उसका जो पहला पन्ना, अंशु, पहला और दूसरा पन्ना, वो उस पे रंग बिखरे हुए हैं, और उस पे कुछ मनगढ़ंत ऐसी मजेदार सी चटपटी खबरें होती थी। जी जी कुछ जी, भी जी। मतलब बिल्कुल, वो तो मतलब कमाल ही होता था। तो आपको पहली बार आप खबर पढ़ते थे तो ये क्या हो गया, जी। कुछ भी हो सकता था जी। उसके अंदर। अगर कोई है तो किसी नेता की भैंस भाग गई, या ये हो गया, और फिर लिखा होता था बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है, तो छोटा सा लिखा सुरेश होता जी, है। मुझे लगता है कि ये जो विषय है ना, बुरा ना मानो होली है, देखिए आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जी। मेरे तो वाकई मन कर रहा है कि सुनती चलूं, लेकिन समय का अभाव है, कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं हैं, तो यहाँ पर हमें अभी थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा। लेकिन इतने अच्छे अच्छे आपने किस्से जो आज सुनाए हैं ना, मेरा तो दिन बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद सुरेश जी।